हेलो दोस्तों, आप सभी का KD एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रोजेज एंड गन ड्रामा का एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए हैं इस ड्रामे के एपिसोड 1 से लेकर 8 तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन यूनोंग पोकर खेल रही है। तभी उस क्लब में पुलिस वालों की रेड पड़ गई। ऑफिसर जैन कहने लगा, मुझे जाने दो वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। कीवेन ने ऐसा नहीं किया पर जैन तो अपने आप ही मर गया। फिर कीवेन ने हमारी हीरोइन को गिरने से बचाया। जैसे ही यूनोंग उससे दूर गई तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसने ही ऑफिसर जैन की ड्रिंक में पहले ही जहर मिला दिया था। उसने वहाँ से जाकर अपनी मैडम बू को सारी बात बताई। मैडम बू उसे बताने लगी, कुछ समय पहले कीवेन ने अपने पिता को धोखा देने वालों को मार गिराया था। उसके घर में किन सिटी का एक अधूरा मैप है, लेकिन हमें उसकी लोकेशन नहीं पता। तुम्हारा अगला टास्क वही है, जैसे ही तुम उसे लेकर यहाँ पर आओगी मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में सारी बात बताऊंगी। तब यूनोंग कीवेन की सौतेली माँ बन के उससे मिलने पहुँची। वो उससे कहने लगी, मैंने सुना है तुमने मुझे यहाँ से भेजने का आदेश दिया है। हाँ बिल्कुल, जब पिताजी यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ क्या करोगी। वो उसे टीस करते हुए अपना कोट उतार देती है। उसके पास जाकर उस पर गन तान दी। कीवेन कहने लगा, लेकिन तुम मुझ पर गन नहीं चला सकती हो। वो कहने लगी, अगर मैं स्नाइपर होती तो तुम फिर क्या कर लेते। यूनोंग ने बंदूक अपनी ओर की और कहने लगी, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम मुझे यहाँ पर रहने दो या गोली मार दो। कीवेन ने कहा, अगर मैं तुम्हारा कोई भी ऑप्शन न मानूं तो तब मैं इस ड्रेस में तुम्हारे घर से बाहर निकलूंगी और तुम्हारे बारे में सब जगह पर खबर फैला दूंगी कि तुमने मेरे साथ में क्या किया। तो हमारे हीरो ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं थी। तब यूनोंग उसे धक्का देकर वहाँ से चली गई। बाद में हम लोग यूनोंग को वायलिन बजाती हुई देखती हैं। कीवेन आकर कहने लगा, अरे वाह, तुम इसे भी बजाना जानती हो। कभी कभार लोगों को खुश करने के लिए ऐसा काम कर लेती हूँ, लेकिन कल मैंने तुम्हारे साथ में जो बिहेव किया मुझे पता है वह तुम्हें पसंद नहीं आया, पर मैं क्या करूँ, मैं लड़की ही इसी प्रकार की हूँ। फिर क्या था, दोनों ने रात साथ में बिताई और सुबह उठते ही वो कहने लगी, अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत जल्दी बदल दिया। तुमने तो इतनी पी ली थी कि तुमने मुझे जाने तक नहीं दिया। हमारे हीरो को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह कहने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो उसके पास गई और मुस्कुराते हुए कहने लगी कि तुम ये क्यों नहीं कबूल कर लेती कि ये तुम्हारा पहली बार था। तब हमारे हीरो ने गुस्से में यूनोंग को वहाँ से भगा दिया। 3 दिनों के बाद जब कीवेन कहीं जा रहा था, यूनोंग उसके पास गई और कहने लगी, तुम मुझे अपना सेक्रेटरी बना लो। कीवेन ने कहा, लेकिन तुम उतनी पढ़ी लिखी नहीं हो। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ में समय बिताना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। और उसने फटाक से उसे किस कर लिया। इतने में एक आदमी ने कीवेन पर हमला किया, लेकिन यूनोंग सामने आ गई। हमारा हीरो उसे उठाकर अंदर ले गया। नियांग ने आकर बताया कि जनरल रिकवर हो गए हैं। जैसे ही कीवेन जाने लगा तो यूनोंग पूछती है, क्या वो हमारे रिश्ते को मंजूरी देंगी। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतने में उसने लॉकर की को चुरा लिया था। उसके जाते ही हमारी हीरोइन ने फटाक से किन सिटी का मैप निकाल लिया, लेकिन बदकिस्मती से कीवेन वहाँ पर वापस आ गया। वह मैप को छिपाकर वहाँ पर ही लेट गई। वो उसे उठाकर ले जाने लगा, कहते हुए कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो आकर तुम्हें खत्म कर देंगे, तो क्या तुम मुझे यहाँ से भेज दोगे। नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए हम दोनों साथ चलेंगे। दोनों कार में बैठकर वहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें यूनोंग को उसकी मैडम ने तो बचा लिया, लेकिन कीवेन एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया। मैडम बू ने बताया, हमें तो केवल मैप से मतलब था, तुम लोगों का एक्सीडेंट तो किसी और ने करवाया। मैडम बू ने यूनोंग से कहा, अपनी आइडेंटिटी पहचानो, तुम्हें किसी के प्यार में नहीं पड़ना है, केवल अपने टारगेट पर फोकस रखना है। अगर तुम अपनी फैमिली का एवेंज लेना चाहती हो तो तुम्हें उसे भूलना होगा। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ यूनोंग के फादर ने उसे जेट पेंडेंट देते हुए कहा, इसे ले जाकर जनरल चैंग को दे देना और अपने फियांसे किन वियोंग को ढूंढकर उसके साथ में अपनी जिंदगी खुशी से बिताना, कभी बदला लेने के बारे में मत सोचना। प्रेजेंट में यूनोंग ने मिस बू से पूछा कि मेरे पिता को किसने मरवाया था। वो कहने लगी, अभी तक हम लोग को कोई क्लू नहीं मिला, हो सकता है तुम्हारे पिताजी को जेट पेंडेंट के लिए मरवाया गया हो। वो पेंडेंट तो जब मैं भाग रही थी तो वहाँ कहीं गिर गया होगा। मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी कि मैं उसे ले जाकर जनरल जैंग को दे दूं। आगे यूनोंग अपने नेक्स्ट टारगेट मिस्टर ली से अपना काम निकलवा कर उससे ब्रेकअप करके वहाँ से जा रही है, कहते हुए
कि मैं एक अनाथ थी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी और आशा करती हूँ तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। वह मैडम वू से मिलने पहुंची। उन्होंने बताया तुम्हारे फियांसे के पास में जेट पेंडेंट है, जिसका बिहेवियर कुछ समय से बड़ा ही अजीब सा हो गया है। उसने तुम्हारे जैसे दिखने वाली एक लड़की से कुछ समय पहले शादी कर ली थी, जिसका नाम था सॉन्ग यूअर, लेकिन खबर मिली है कि एक हफ्ते पहले वह गायब हो गई है। तुम्हें एक बात और बता दूं, किवेन वुयोंग का चाचा है और इस बार तुम किवेन की बहू बनकर जा रही हो। अगले दिन यूनोंग एक डांसर बनकर वुयोंग के क्लब में पहुंची। जैसे ही सर्वेंट उसे दिखाने के लिए ले गया कि ये नई डांसर है, तो वुयोंग ने उसे थप्पड़ मार दिया, कहते हुए कि तुम्हें दिखता नहीं है ये कोई डांसर नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। फिर वुयोंग कहने लगा तुम इतनी अट्रैक्टिव ड्रेस पहनकर डांसर बनने आई थी, क्या ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है? वो कहने लगी तुम्हें तो इस तरह की लड़कियां पसंद है ना, जैसे लूशियांग थी, तुमने तो उससे शादी ही कर ली ना। वुयोंग उसे करीब लाकर कहने लगा डार्लिंग तुम्हारी बात कुछ अलग है। वह उसे घर लेकर आया, जहाँ सॉन्ग यूअर ने लूशियांग से माफी मांगी, कहते हुए कि मैं तुम्हारा मिसकैरेज नहीं कराना चाहती थी, वो तो मैंने तुम्हें गलती से धक्का दे दिया था। लूशियांग ने दबाव में आकर उसे माफ कर दिया। यूअर ने वुयोंग को बाहर भेज दिया, कहते हुए कि मुझे आपकी पत्नी से कुछ देर बातें करनी है। वो उसे धमकाते हुए कहने लगी मुझे पता है कि तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो तुरंत समझ गई कि इसका मतलब तुम सॉन्ग यूअर हो ही नहीं सकती, इसी वजह से तुम्हें ये सब कुछ मालूम है। अब सुयोंग के पास में कोई रास्ता नहीं था, तो वो कहती है तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अगले दिन किवेन भी वहाँ पर आ गया। वुयोंग उससे कहने लगा तुम्हारे पैर अभी तक ठीक नहीं हुए। किवेन सॉन्ग को देखकर कहने लगा ये कौन है? अरे ये तो मेरी वाइफ सॉन्ग यूअर है। अरे ये तो बड़ा ही है, इसी की तरह दिखने वाली एक लड़की ने 4 साल पहले मुझे धोखा दिया था, जिसकी वजह से मेरा ये हाल हो गया है। बाद में किवेन उसे अपना रोज वाला टैटू दिखाने के लिए कहता है। सॉन्ग उसे टैटू दिखाने से मना करती है। वह उसे दिखाने के लिए फोर्स करने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि समय रहते उसका पति वहाँ पर आ गया। रात में सॉन्ग यूअर ने वुयोंग से कहा तुम अपनी पत्नी के पास जाओ, उनके साथ में समय बिताना, वो अभी प्रेग्नेंट है। उन दोनों की इन बातों को किवेन भी सुन रहा था। यूनोंग ने उसे धक्का दिया और अंदर चली गई। वो सोच रही है कि आखिर ये जेट पेंडेंट होगा कहाँ पर। इतने में वहाँ पर उसकी मेड आ गई। वो उससे कहने लगी आपका अपहरण होते हुए मैंने देखा है, अब आप ठीक तो हैं? तुम विस्तार से बताओ। मैंने इस बात को जाकर वुयोंग को भी बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। तब प्रेजेंट में सॉन्ग ने अपनी मेड को एक कंगन गिफ्ट में दिया, जिसे पाकर वह बड़ी खुश हो गई। अगले दिन सॉन्ग वुयोंग को खाना लेकर पहुंची, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। इवेन वहाँ पर आ गया। वो उससे कहने लगा वो तो अभी बिजी है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या मैं ये खाना खा लूं? वह डिशेस खाकर बताता है कि ये डिशेस तो खाई खाई सी लग रही हैं। इतने में वहाँ पर वुयोंग आ गया। सॉन्ग ने उसके पास में चाबी देख ली थी। अंकल ने उसके खाने की तारीफ कर दी। तब वुयोंग कहने लगा अंकल के लिए कुछ और खाना बना दिया करो। इतने में वहाँ पर मिस्टर ली भी आ गया। सॉन्ग कहने लगी कौन हो तुम और मुझे यूनोंग कहकर क्यों बुला रहे हो? अरे मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, ये कैसे हो सकता है? मैं तो वुयोंग की वाइफ हूँ ना। मिस्टर ली ने उसे बताया 1 महीने पहले तुम मुझसे ब्रेकअप करके यहाँ आ गई थी। और कहने लगा मेरे साथ तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सॉन्ग कहने लगी क्या तुम पागल हो गए हो? वुयोंग मिस्टर ली से पूछने लगा मुझे बताओ वो कहाँ पर है। तब सॉन्ग बीच में बोल पड़ी तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? वुयोंग ने उसे धक्का दिया और कहने लगा तुम मेरे घर में एक कैंडी की तरह हो। ली को अपने साथ ले गया ताकि वह यूनोंग के बारे में जान सके। सॉन्ग ये कहती हुए रोने लगी कि उसे अब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं, वो तो यूनोंग को चाहने लगा है। अगले दिन किवेन ने सॉन्ग के पास चाबी देख ली। उसने दिखाने के लिए कहा, लेकिन वो कहने लगी तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करती रहती हो, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। और पास आकर उसे थप्पड़ मार दिया। जब उसने अपने पास खींचा तो उसने चुपके से उसके पॉकेट में चाबी डाल दी और उसे अपना दूसरा हाथ दिखाया। जाते हुए उससे टकरा गई और उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसने उसकी चाबी दोबारा निकाल ली और वहाँ से चली गई। फिर वह अपना मुंह बांध कर जेट पेंडेंट को ढूंढने के लिए पहुंची। उसे एक बॉक्स के अंदर जेट पेंडेंट मिल भी गया। जब वह वहाँ से भागने लगी तो उसे हमारे हीरो ने पकड़ लिया। जेट पेंडेंट नीचे गिर गया और वह किवेन से फाइट करने लगी। दोनों की हाथापाई में उसने उसका टैटू भी देख लिया। उसने तुरंत ही किवेन को धक्का दिया और वहाँ से भाग निकली। अगले दिन जब वह नहाने के लिए गई थी तो वह उसके रूम में पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो बाहर आई तो वह सीधा कहने लगा अपना टैटू दिखाओ। हमारी हीरोइन ने मना किया कि कोई टैटू नहीं है, तो किवेन ने उस पर गन तान दी। तब उसने कपड़े उतार दिए, लेकिन कोई टैटू नहीं था। ये देखकर हमारा हीरो चौंक गया और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्लैश
फ्लैशबैक में दिखाया गया हमारी हीरोइन ने पहले ही टैटू को छुटा लिया था। वो योंग ने कीवेन को यूअर के रूम से निकलती हुई देख लिया। वो तुरंत उसके पास गया। वो कहने लगी, तुम्हारे अंकल कह रहे थे कि मैं बिल्कुल यूनोंग की तरह लगती हूँ। मुझे एक बात बताओ, हर कोई मुझे यूनोंग क्यों समझ रहा है? वो योंग कहने लगा, वो तुमसे बहुत अच्छी थी इसलिए। सॉन्ग को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, तो तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली फिर यूनोंग उससे कहने लगी, मुझे लगता है तुम्हारे अंकल अपाहिज नहीं है। अगर आप कहें तो मैं उनकी सच्चाई लाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर कोई ये चिल्लाते हुए आ गया कि जेट पेंडेंट गायब हो गया है। वो योंग ने जाकर देखा तो जेट पेंडेंट वाकई गायब हो चुका था। उसने अपने आदमियों को तुरंत ही जेट पेंडेंट को ढूंढने के लिए कहा। अगले दिन कीवेन बाइक फूल लेकर माफी मांगने के लिए पहुंचा। सॉन्ग से अपनी रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगी। उसने अंकल को माफ कर दिया। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाते हैं।